गाइस हाउ यू, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके, थैंक यू। गाइस आज हम फोर्स में पढ़ेंगे कि फोर्स की यूनिट क्या है और बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वह है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। आपसे कोई पूछता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है तो आप क्या बताएंगे? न्यूटन। ये न्यूटन क्या चीज है? किसको हम न्यूटन बोलेंगे? एक तो हमने जाना कि एसआई यूनिट न्यूटन है, लेकिन चलो हम इसको निकालते हैं क्या चीज है। गाइस F इक्वल होता है ma। m मीन्स होता है मास, मास ma S। तो ये S मास, मास मीन्स होता है किसी चीज का द्रव्यमान। स्मॉल ए, कैपिटल ए क्या बताया था इसमें? एरिया। स्मॉल ए एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन हुआ। मास की जो यूनिट होती है वह केजी होती है, किलोग्राम। क्या? किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या? बटे को यहाँ क्या बोलते हैं? पर, इसको प्रति बोलते हैं हिंदी में। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। अब समझ में आया? ओके, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। कहते हैं कि फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर बैलेंस्ड फोर्सेस। गाइस आपने को जब हमने बताया था कि फोर्स क्या है, जब आपने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा ना, देख लेना फिर अगर कंफ्यूज हो तो फिजिकल क्वांटिटी जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे वेक्टर क्वांटिटी और क्या? स्केलर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ डायरेक्शन है तो क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स जो पढ़ाया गया था उसमें, तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो यह फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यदि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो, पर उनका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो, तो वहां जो फोर्स लगेगा वह कौन सा फोर्स होगा? वह होगा बैलेंस्ड फोर्सेस। आप एक रोप लो, रोप मीन्स रस्सी। आप रस्सी, एक रोप है, यहाँ एक सर्किल है, इस सर्किल में 4 वायर्स हैं और रोप के दूसरे एंड में, सेकेंड एंड में एक सर्किल है जिसमें 4 गर्ल्स हैं। एक रोप है जिसके फर्स्ट एंड में एक सर्किल है जिसमें 4 वायर्स हैं और सेकेंड एंड में एक सर्किल है जिसमें 4 गर्ल्स हैं। अब ये फोर्स 4 वायर्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं और 4 गर्ल्स भी इस पे क्या कर रहे हैं? इसी रोप पर, यानी क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। वो अपने साइड में, वो अपने साइड में। गर्ल्स जो है अपनी साइड में, बॉयज अपनी साइड में। क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। सपोज, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, तो बॉयज जो हैं वह 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 10 न्यूटन के फोर्स से इसको अपनी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। और गर्ल भी 10 न्यूटन के फोर्स ही लगा रही हैं, लेकिन वो अपने डायरेक्शन में क्या कर रही हैं?
इनका डायरेक्शन इधर है, इनका डायरेक्शन इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। लेकिन 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल है, तो यह बैलेंस्ड फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स होने का मतलब है कि ये जो बायज हैं वो अपनी सर्किल में से इधर उधर नहीं होंगे और एक गर्ल्स भी अपनी सर्किल से इधर उधर नहीं होंगी, यानी कोई किसी को पुल नहीं कर पाएगा। अब ये पुल नहीं करने का मतलब है कि जो इनका नेट फोर्स होगा, ये सपोज F1 बॉयज के द्वारा F1 और गर्ल्स के द्वारा क्या F2, ये फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट इनका होगा यानी नेट फोर्स जो होगा वह 0 होगा। बैलेंस फोर्स में क्या होता है? 0। चलो यहाँ देख लेते हैं हम। अब जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ F इक्वल F1 माइनस F2। अब ये 10 न्यूटन, 10 माइनस 10 में से 10 क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 0। यानी नेट फोर्स जो लगा इस पर वह क्या है? 0 है। यानी बॉयज अपनी सर्किल में और गर्ल्स जो है क्या है? अपनी सर्किल में रहेंगी। यानी इस रोप को जो लोग पुल कर रहे हैं, ये रोप के द्वारा एक दूसरे को पुल करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। ना तो गर्ल्स बॉयज को पुल कर पाएंगी और ना बॉयज गर्ल्स को। तो ये रहा बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? ओके, थैंक यू। सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सेम यहाँ जो फोर्सेस होंगे डेट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो फोर्स होंगे वो जो है, जो फोर्स लगेगा वह इक्वल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा? इक्वल नहीं है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? फोर्सेस डेट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी उनका डायरेक्शन क्या अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। सपोज यही रोप है, अब यहाँ भी 4 बॉयज हैं, ये 4 गर्ल्स हैं। अब F1 जो है यह बॉयज के द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 4 गर्ल्स जो हैं उनके द्वारा आपके बाहर केवल 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पर डायरेक्शन अपोजिट ही है। तो अब हम देखेंगे कि यह बैलेंस्ड है कि नहीं है, कि अनबैलेंस्ड है। तो अब हम नेट फोर्स जो निकालेंगे F इक्वल F1 माइनस F2, तो 10 माइनस 8 इक्वल कितना आ गया? 2। अब की बार रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लगा वह अनबैलेंस्ड हुआ। क्या हुआ? अनबैलेंस्ड हुआ। इट मीन्स अब की बार जो फोर्स अधिक होगा वह अपने डायरेक्शन में दूसरे को क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। यानी अब की बार फोर्स ज़्यादा कौन लगा रहा है? ये बॉयज। किसके द्वारा अधिक फोर्स लग रहा है? बॉयज के द्वारा। तो ये बॉयज जो है ये गर्ल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे? पुल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यह यहाँ रिजल्टेंट आपका 0 नहीं होगा और बैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। समझ रहा है? तो ये रहा आपका SI यूनिट फोर्स, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। समझ गया ना? ठीक है। इस पर अपनी तरीके से जो एक्सरसाइज बने, जो मतलब प्रैक्टिकल बने, उसको आप करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिए। साथ में कुछ न कुछ ऐसा प्रैक्टिकल आप अपने मन से करो और कुछ न कुछ करते रहोगे ना, तो ये माइंड में आता है। जितना हार्ड वर्क करते हैं हम साइंस में, जितना ज़्यादा डीपली उसमें जाते रहते हैं, उतना अधिक नई चीज़ें अपने माइंड में क्या करती हैं?
आने लगती हैं। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो थोड़ा ऐसा करते रहो, कुछ अपने हिसाब से प्रैक्टिकल करके आप उसको देखो कि देखो हमने हाँ ये बैलेंस फोर्स यहाँ लगा, ये क्या हुआ अनबैलेंस फोर्स लगा, क्लियर ना, या ये फोर्स हमारा कांटेक्ट में रहा, ये नॉन कांटेक्ट में रहा। तो आप इस तरह से कुछ न कुछ करते रहिए, अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।